Hello class, today we are going to start a new topic, that is the electric potential energy of an electric dipole in a uniform electric field. Yes class, again you are hearing the same thing, electric dipole, electric dipole, electric dipole. So ये last topic है about the electric dipole, ठीक है, इसके बाद आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा. So electric dipole, अब पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली थी एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाली. देन हमने एक डाइपोल लिया, उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा. जब हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा तो हमने देखा द डाइपोल स्टार्ट रोटेटिंग, उसमें टॉर्क पैदा हुआ. सो अब मुझे क्या बताना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है. ठीक है, तो मुझे अब मैंने उसी डाइपोल को उसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा है, सेम सेटअप है पहली वीडियो जैसा, बट इस बार मुझे टॉर्क नहीं निकाल के मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. ठीक है, सो नाउ क्लास मैंने ये जो किया है यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है. सो मैंने आई हैव टेकन लिटिल इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है जिसके चार्जेस हैं -q एंड +q. दे आर सेपरेटेड विद द डिस्टेंस 2a. ठीक है, उन्हें फिर से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा है. वी हैव प्लेस्ड देम इन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड हैव अ थीटा एंगल विद देम. ठीक है, तो इस बार भी अगेन लाइक अ प्रीवियस, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड विद एंगल थीटा. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में, ये डाइपोल मूवमेंट है हमारे पास, दिस इज माय डाइपोल मूवमेंट. ठीक है, -q से +q, सो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड में के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा. ठीक है क्लास, सो जब हम अपने डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में रखेंगे तो इनिशियली लेट्स सपोज द एंगल इज θ1. सो इनिशियली जो हमने अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर हमने डाइपोल को रखा तो एंगल था θ1. एंड जैसे ही हमने इसको रखा इसमें टॉर्क लगा. ठीक है, कितना टॉर्क लगेगा आपको पता है, जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा टू द डाइपोल इज टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, वेयर P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द P एंड E. ठीक है क्लास, सो अभी क्या होगा, आपके पास एक टॉर्क था, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा तो टॉर्क पे क्या एक्सपीरियंस होगी, सॉरी आपके पास एक डाइपोल था, डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा. सो आपने जैसे ही डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, आपको एक्सपीरियंस हुआ टॉर्क. ठीक है, तो अब इस टॉर्क के कारण ये जो डाइपोल था ये रोटेट कर गया, ये ऐसे है. ठीक है, और ये रोटेट करके ये ऐसे हो गया. ठीक है, मतलब लेट्स सपोज इट इज लाइक दैट, और रोटेट करता 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 ये ऐसे हो गया. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शैडो में, तो मैं थोड़ा सा शेडेड लाइन से मैं शो करती हूँ आपको. तो नाउ माय डाइपोल हैज रोटेटेड, मेरा डाइपोल ऐसे रोटेट किया, ये यहाँ से और ये यहाँ से. सो +q यहाँ शिफ्ट हो गया है और -q यहाँ शिफ्ट हो गया है. सो पहले जो एंगल था इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ वो θ1 बन रहा था. तो अब जो क्लास माय डाइपोल इज शिफ्टेड एंड डाइपोल का जो एंगल बना वो बना θ2 इलेक्ट्रिकल फील्ड से. पहले एंगल इनिशियली एंगल इज θ1 एंड आफ्टर एक्सपीरियंस द टॉर्क, जैसे डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगा, टॉर्क जो हमारा डाइपोल था पहले ऐसे था. ठीक है, टॉर्क लगने की वजह से घूम गया, अब ये ऐसे हो चुका है. अगर देख रहे हैं वीडियो में तो वैसे हो चुका है. और ये जो कितना एंगल बना रहा है, पहले जैसे हम θ1 एंगल बनाया था, नाउ इट फॉर्मिंग एन एंगल θ2 विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो अब मेरा डाइपोल घूमा है, काम किया है, कितना वर्क डन किया ये निकालना पड़ेगा मुझे कि अब फोर्स लग रही है, फोर्स लगने के बाद कोई चीज़ घूम रही है तो वो वर्क डन कर रही है. ठीक है, हमने पढ़ा है क्लास 9th में. सो इसके ऊपर फोर्स लगी. ठीक है, तभी टॉर्क एक्सपीरियंस हुई थी, फोर्स लगी, तो जिसकी वजह से इसकी क्या हुई, इसकी पोजीशन डिस्प्लेस्ड हो गई, पोजीशन डिस्प्लेस हुई, +q यहाँ से यहाँ आ गया, -q यहाँ से यहाँ आ गया. सो नेचुरली सम वर्क इज डन टू रोटेट द डाइपोल. कुछ काम हुआ है इस डाइपोल को रोटेट करने के लिए. सो अब हम क्या करेंगे, हम वर्क निकालेंगे. ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. तो पहले डाइपोल यहाँ था, पहले डाइपोल कुछ यहाँ था और अब डाइपोल यहाँ है. तो बेसिकली कितना एंगल चेंज किया है उन्होंने, हम उस एंगल को दिखा देंगे d θ. तो d θ एंगल दे हैव चेंज. तो यहाँ से यहाँ तक आने के सफर में दे हैव चेंज द एंगल d θ. सो क्लास अब जो वर्क डन हुआ, ठीक है, कितना वर्क डन हुआ डाइपोल को रोटेट करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है dw = टॉर्क d θ. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आपने लीनियर मोशन में आपने पढ़ा है, लीनियर मोशन में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू displacement. ठीक है, so work done is force into displacement. So here the motion is not a linear motion, this motion is a rotational motion. तो the dipole is rotating. ठीक है, तो कौन सा मोशन है ये, रोटेशनल मोशन है. सो वर्क डन तो वर्क डन रहेगा, लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन दोनों में वर्क डन इज अ वर्क डन, बट फोर्स किस में चेंज हो जाती है, टॉर्क में, और डिस्प्लेसमेंट किस में चेंज हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में. ठीक है, तो फोर्स का एनालॉग था जो रोटेशनल मोशन में वो टॉर्क था, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो आई हैव यूज दिस फॉर्मूला ओवर हियर. सो यहाँ मैं टॉर्क की वैल्यू डाल देती हूँ. टॉर्क की वैल्यू आई है मेरे पास, टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे आप देखिए हमने पिछली वीडियो में निकाली थी ये वैल्यू. सो टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास PE sin θ
टू डी थीटा। सो क्लास ये तो जो वर्क डन था ये वेरी स्मॉल वर्क डन था देखने के लिए, यहाँ से यहाँ तक बॉडी को पहुँचने में कितना वर्क डन लगा, पर अगर मुझे पूरा जर्नी पूरा कितना मूव किया एक्चुअल में, वो कितना पूरा टॉर्क हमारा जो डाइपोल है कितना मूव किया और उसे मूव करने में कितनी एनर्जी यूज हुई, अगर मुझे वो पूरा निकालना होता तो ये तो मैंने थोड़े से पार्ट के लिए निकाला। इफ आई हैव टू फाइंड फॉर द फुल रोटेशन तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता, छोटे से बड़ा करना पड़ता। सो लेट्स सपोज द टॉर्क, द डाइपोल rotates through an angle theta 1 to theta 2। तो लेट्स सपोज तो हमारा जो डाइपोल है वो कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, थीटा 1 से लेके टोटल कहाँ तक मूव किया है, थीटा 2 तक किया है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पूरा फुल वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। छोटे के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले हमने पूरी जर्नी का निकाला, हमने थोड़े से एक पार्ट के लिए हमने वर्क डन निकाल दिया था, पर मुझे नहीं पता कि एक्चुअल मेरा डाइपोल कहाँ कितना घूम रहा है, तो उसे घूमने में कितनी एनर्जी लग रही है, तो मुझे वो सारी की सारी एनर्जी निकालनी है, जिसके कारण मुझे स्मॉल टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। और मैं इस मान के चल रही हूँ कि मेरा जो डाइपोल है वो थीटा 1 से लेकर कहाँ तक घूम रहा है, थीटा 2 तक घूमा है, ठीक है। सो मैं इंटीग्रेट करूंगी बोथ साइड, सो आई एम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो मैंने इसे इंटीग्रेट किया, ठीक है। कहाँ से इंटीग्रेट किया हमने इसको, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक हमने इसे बड़ा कर दिया, हमने इसे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर दिया। सो नाउ क्लास हम यहाँ पे इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स यूज करेंगे, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। सो प्लस हमने अपनी पढ़ी है इंटीग्रेशन, तो यहाँ रहेगा वर्क डन, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंस साइन कट जाएंगे और यहाँ पे मेरा P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, फिर कुछ नहीं होगा, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। एंगल की ही बात चल रही है, एंगल को छोटा बड़ा कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन भी किसका होगा, एंगल का होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दैट साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सो हमने ये आपने मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये प्लस 1 में भी आपने किया है कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे अपनी अपर लिमिट माइनस बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया अंदर, कॉस थीटा दैट इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो नाउ आई स्टार्ट पुटिंग दिस, now I'm start putting the upper limit and lower limit, so my value becomes cos theta 2 minus cos theta 1। so मैंने क्या किया, थीटा की जगह अपनी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट की, तो ये कुछ ऐसा लगा cos theta 2 minus cos theta 1। so this work done is total work done to rotate a dipole from the theta 1 angle to theta 2 angle। so this work done is stored in the form of electric potential energy, but why this work done is not stored in the form of kinetic energy। ये work done पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्यों स्टोर हो रहा है, बिकॉज व्हेन दिस डाइपोल इज रोटेटिंग, जब ये डाइपोल के ऊपर फोर्स लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो ये जब मूव कर रहा था तो इसमें इसका वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इस पोजीशन इज चेंजिंग, एंड यू नो दैट एनर्जी रिलेटेड टू अ पोजीशन इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस समय इस डाइपोल की सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द स्पीड ऑफ दैट डाइपोल्स, ओनली द पोजीशंस गेट्स चेंज्ड। सो जब भी आपके पता है आपको जो पोटेंशियल एनर्जी है इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द बॉडी। सो दैट इज वाई ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ये वर्क डन क्या कर रहा है, बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट इज वाई दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of electrostatic पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना क्लास, समझे आप मेरी बात। क्यों ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में ही क्यों स्टोर हुआ, ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में क्यों स्टोर नहीं हुआ, बिकॉज क्या हुआ हमारे पास जो ये वर्क डन हुआ था इससे डाइपोल की स्पीड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, डाइपोल एक्सेलरेट नहीं हुआ, सिर्फ डाइपोल की पोजीशन चेंज हुई थी। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है या उसकी शेप चेंज हो रहा है, इसका साइज चेंज हो रहा है, देन ओनली दैट वर्क डन इज converted in the form of a potential energy। so this is your concept, but ये concept में खत्म नहीं हो रहा है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसके साथ और चलेंगे, ठीक है। सो पहले हम इसका स्पेशल केस कर लेते हैं, ठीक है। तो यू हैव योर फॉर्मूला, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और इस फॉर्मूला के ऊपर
कुछ एक आधा न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी सीबीएसई पूछ लेती है, सो प्लीज रिटेन दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। सो अब हम क्या करेंगे, नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड द स्पेशल केसेस। बहुत थोड़ा सा ही है ये स्पेशल केसेस। सो इन स्पेशल केसेस वी आर एज्यूमिंग दैट कि इनिशियली जो मेरा डाइपोल था वो कहाँ था, थीटा पे था, ठीक है, और कहाँ घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। मतलब पहले जो P और E के बीच में जो इनिशियली जो एंगल था वो थीटा था, एंड जब वो रोटेशन के बाद उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। दैट मीन्स द बोथ आर इन अ पैरेलल कंडीशन। तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इस समय पोटेंशियल एनर्जी होती माइनस PE cos थीटा 0, थीटा 2 की जगह हमने 0 डाला और यहाँ पे आया cos थीटा, so it becomes minus PE 1 minus cos theta. So this will be the condition when our initial condition the dipole is dipole electrical field having an angle theta, and after full rotation they have an angle of 0 degree in between them. So in my second case, ठीक है, second special case क्या होगा हमारे पास second special case क्या होगा, सेकेंड स्पेशल केस, जब हमारे पास इनिशियली जो डाइपोल है और इलेक्ट्रिकल फील्ड है, दे आर इन सेम कंडीशन, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और आफ्टर रोटेशन दे हैव सम एंगल इन बिटवीन देम, तो उनके बीच में जब एक रोटेशन हुआ, जब वो डाइपोल मूव किया तो उनके बीच में कितना एंगल बना, थीटा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा माइनस PE cos थीटा 2 की जगह हम थीटा ले लेंगे और थीटा 1 की जगह पे हम cos 0 ले लेंगे, ठीक है। तो cos 0 हमारे पास क्या हो जाता है, 1, ठीक है। सो नाउ क्लास, नाउ वी हैव अ लास्ट स्पेशल केस, इन विच हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग थीटा 1 को 90 डिग्री लेंगे, थीटा 1 को हम 90 डिग्री लेंगे एंड थीटा 2 को हम थीटा लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड यू नो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम अक्रॉस दिस थिंग दैट जब भी इलेक्ट्रिक और डाइपोल मूवमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम टॉर्क पैदा होगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम घूमेगा, घूम के ये किसी मतलब दे आर कम टू एनी, मतलब अब इनके बीच में परपेंडिकुलर एंगल नहीं है, कोई एंगल है इनके बीच में थीटा, ठीक है। तो फाइनल एंगल क्या बना इनके बीच में, थीटा। सो अब सिचुएशन क्या बनेगी, मेरे पास फॉर्मूला होता है माइनस PE cos थीटा 2, तो थीटा 2 की जगह पे हम ले लेंगे थीटा, और cos थीटा 1 की जगह पे ले लेंगे 90। सो हमारे पास cos थीटा ही रहेगा और cos 90 क्या हो जाएगा, 0। सो मेरा फॉर्मूला बन गया माइनस PE cos थीटा। सो दिस इज माय फॉर्मूला। अब इसी थर्ड पार्ट के तो सब केसेस हैं, ठीक है, 2 सब केसेस हैं, उन सब केसेस की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपने सुना है, आपने पिछले वीडियो में सुना था स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दीज आर द सब केसेस, ठीक है, और द थर्ड पार्ट सब केसेस करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी MCQs इसके ऊपर आ सकता है। सो आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम किस एंगल पे होता है, जब P और E के बीच में एंगल क्या हो, 0 डिग्री। दैट मीन्स द थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट मीन्स द P एंड द E आर इन बोथ इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। तब हमारे पास क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्पेशल केस पढ़ाया था, आपको याद होगा, तो जब हमने क्या किया था, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब टॉर्क का हमने डेरिवेशन किया था, तो उसी डेरिवेशन के अंदर मैंने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम समझाया था, जिसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में P और E सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। सो इस जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब एक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, जब उसके बीच में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंगल होगा, तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा माइनस PE cos थीटा, तो थीटा की जगह पे आएगा 0। सो cos 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मिनिमम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। एंड अगर हम बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों क्या होते हैं, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में ऑपोजिट होते हैं। तो इस केस में, इन दिस केस हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, आपसे पूछ सकते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सो हम फॉर्मूला लगाएंगे U इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, अभी स्पेशल केस ही यूज़ करेंगे इस सिनेरियो में, और माइनस पी ई कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा 180 एंड यू ऑल नो दैट वैल्यू ऑफ 180 इज -1, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, बिकम पॉजिटिव, एंड u की वैल्यू आ गई, दैट इज अ पी ई, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। सो you have this point is totally clear to you all that in a stable equilibrium हमारे पास जो potential energy होती है वो minimum होती है, और in unstable equilibrium एंटी पैरेललिंग के केस में हमारे पास जो potential energy होती है वो maximum होती है। सो आप ये केस बहुत ध्यान से करें, ये दोनों केसेस आपको MCQs में फिर इन द ब्लैंक में कभी भी पूछे जा सकते हैं आपको, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है क्लास। सो with this the concept of an electric dipole is finished over here. So in my next video I'm going to cover about the Gauss law, which is again a very important derivation, and every time in the CBSE they are asking some question from the Gauss theorem. So please don't stop to watch my videos, please continue to continue to watching my videos. So we'll meet you soon again.